वैसे ही करना है आपको, एक थेवेनिन थ्योरम लगानी है, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड, हाँ भाविक सही निकाला होगा आपने, देखते हैं अभी, देखो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट और सिंगल कैपेसिटर है और आपको चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है, तो इसीलिए आप थेवेनिन यूज करते हैं, इसी वजह से, ठीक है ना। अर्णव ने भी निकाल लिया, वेरी गुड अर्णव। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं ईटीएच निकालूंगा, थेवेनिन की जो बैटरी होती है ईटीएच, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। देखो मैंने हटा दिया, इधर 10 वोल्ट की बैटरी थी, ये 10 वोल्ट की लग गई, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इधर तो करंट आएगी नहीं देखो, क्योंकि ये हटा हुआ ना, ऐसे ओपन सर्किट हो गया है, तो करंट कैसे चलेगी, बार बार चल रही होगी ये करंट, ठीक है ना। तो बार बार चल रही होगी तो कितनी होगी, 10/6 R + 3R, 10/9R होगी करंट, ठीक है। तो जब इसमें 10/9R करंट चल रही है, तो क्या आप ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जो ए का पोटेंशियल होगा वो यहीं का होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बेकार है अभी जब ओपन सर्किट किया है आपने, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो ईटीएच होता है वो ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जितना इस दोनों पॉइंट्स का है, तो वी ए माइनस वी बी तो हम लिख सकते हैं कैपिटल आई इंटू 3R। देखो किसी को दिक्कत है क्या इसमें, बताइए। तो ये बिल्कुल आपका 10/9R, 10/9R करंट हो गई इंटू 3R, 10/3 वोल्ट आ जाएगा। बहुत आसान मेथड है बेटा, तो कभी गलती मत करना, आ जाएगा, ठीक है ना। कभी गलती मत करना है, इसमें काफी सिंप्लीफाइड हो गई हैं चीजें सारी। और अगर आपको आरटीएच निकालना है, जैसे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सारी बैटरी शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, एक ही बैटरी है, तो बताओ ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको दिख रहा है 6R और 3R पैरेलल में है कि नहीं, तो 6R और 3R की जगह कितना हो जाएगा, 18R/9R, 2R लग जाएगा, और ये आर एज इट इज है, तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, सही बताया सबने आप। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस आ गया आपका 3R आ गया, ठीक है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, C इंटू ई 1 - e⁻t/−T/टाउ, टाउ क्या होता है, RTH इंटू सी, 3R इंटू सी हो गया, ठीक है। बन गया ना एक बैटरी, सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टेंस, तो फिर आपको पता है C इंटू ई थेवेनिन 1 - e⁻t/टाउ, टाउ क्या होता है, RTH इंटू सी। विपुल कुछ कह रहे हैं आप। तो इसमें दिक्कत बेटा किसी को, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। फाइंड आउट I, I1, I2 एंड I3 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। I1, I2, I3 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है इसमें आप। तो आप समझ रहे हैं क्या बेटा कि इन दोनों में जो करंट रहेगी R3 और R1 में, ठीक है, R3 और R1 में जो करंट है वो, अर्नव आप बताइए, क्या टाइम के साथ वेरी करेगी या कांस्टेंट रहेगी, क्या कहेंगे आप। कांस्टेंट रहेगी। हाँ, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या है, कैपिटल वी एस, स्विच को क्लोज करने के बाद। तो आपकी I1 कितनी होगी, V/R1, और I3 कितनी हो जाएगी, V/R3, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, ये करंट I2 निकालना है आपको, ये करंट आपका फंक्शन ऑफ टाइम होगा, तो इसमें क्या दिक्कत आएगी है लिखने में, ये वही तो बन गया आपका, सिंगल कैपेसिटर, सिंगल बैटरी, सिंगल रेजिस्टेंस। ऐसे केवीएल लिखोगे तो R1 और R3 का तो रूल ही खत्म हो गया। इसमें आप मत ऐसी लगाने बात बैठ है। जाना कि इसमें कहीं आप थेवेनिन लगाने बैठ जाओगे, सर ने कहा था सिंगल कैपेसिटर और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, तो यहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ। यहाँ से यहाँ तक केवीएल लगाओगे तो वही इक्वेशन तो आएगी, इन दोनों का कोई रोल ही नहीं है, R1 R3 का इसकी इक्वेशन। तो फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आता तो है आपको, डायरेक्ट ही आता है, C इंटू वी, तो आपका स्टेडी स्टेट चार्ज हो जाएगा, तो QS 1 - e⁻t/टाउ, तो टाउ कितना होगा, R2 इंटू सी। तो आपके I1 कांस्टेंट है, I3 कांस्टेंट है, I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो I भी आपकी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ जाएगी, I1 + I2 + I3 नहीं कर देंगे, तो सारी करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। I1 और I3 कांस्टेंट रहेगी, इस पर चार्ज पता है ये होगा C इंटू वी 1 - e⁻t/टाउ, ये इस पर चार्ज की इक्वेशन है। तो अब क्या करोगे, करंट के लिए dq/dt कर देंगे, ठीक है ना। करंट के लिए I2 के लिए क्या करेंगे, dq/dt, तो अपने आप I2 निकल के आ जाएगा आपका, तो टोटल करंट भी निकल आएगी I1 + I2 + I3, ठीक है।
तो इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन किसी को तो बताइए। अमरिंदर क्लियर है ये प्रॉब्लम आपको बेटा? यस सर। ओके, आयुष आप बताइए, कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें? नो सर। अब ये क्वेश्चन है, 3-4 एक साथ क्वेश्चन है, ठीक है।